व्रज के रज माथे लगा, रटे कन्हाई नाम, जब शरीर प्राण तजे, मिले कृष्ण का धाम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रोचक प्रसंग के साथ आप सभी के सामने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे तथा कान्हा जी की कहानी सुनाया करते थे। एक दिन पंडित जी को एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे बोला कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तब वो पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करो, मैं यहीं पड़ोस के घर में भागवत गीता का पाठ करने जाता हूँ और वे यजमान बहुत ही दानी और परोपकारी स्वभाव के हैं। तो जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तो उस समय तुम उनके घर चोरी कर लेना। यह बात सुनकर वह चोर मान जाता है और अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे उसी समय चोर वहां पहुंच जाता है। चोर के पहुंचते ही पंडित जी ने कथा में एक नया प्रसंग जोड़ते हुए एक कहानी सुनाने लगे, जिससे चोर कथा कराने वाले परिवार पर किसी भी प्रकार की चोरी आदि की हानि ना पहुंचा पाए। पंडित जी ने बड़ी समझदारी से उस समय एक नई कहानी सुनाई और कहा, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है जिसका नाम वृंदावन है। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा बालक रहता है जिसका नाम कान्हा है और वह अत्यधिक हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। अगर किसी को लूटना ही है तो उसको लूटो। वह रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह खुशी खुशी अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बालक को लूटने जा रहा हूँ, रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। तभी उसकी पत्नी बोली, अरे अपने नगर में कोई मालदार नहीं बचा है क्या जो उस बालक को लूटने जा रहे हो? तब इस चोर ने उससे कहा कि नहीं नहीं, वो बालक बहुत मालदार है, इसलिए मैं उसे लूटने जा रहा हूँ। पत्नी के बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं माना, तो पत्नी ने एक पोटली में सत्तू बांधकर उसे दे दिया और कहा, अब बस यही है हमारे घर में। और वह चोर वहां से संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा, और पैदल पैदल वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस एक ही रट लगाया हुआ था, कान्हा कान्हा कान्हा। ये नाम लेकर वह अगले दिन शाम पंडित जी की बताई हुई जगह पर पहुंच ही गया। उसने वहां पहुंचकर सोचा कि यदि मैं यहाँ खड़ा रहा तो कान्हा देखकर तो भाग जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना इन पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं, तो कान्हा देख भी नहीं पाएगा। जैसे ही वह झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे और उसे खून आने लगा, परंतु इसके बाद भी उसके मुख से बस कान्हा की आवाज आ रही थी कि हे कान्हा, आ जाओ अब। और अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा कैसे रुक जाते। कान्हा वहां से चल पड़े। तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। परंतु श्री कृष्ण वहां बालक का रूप लेकर गए और गहने भी दे दिए। सारे गहने लेकर चोर पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी आपका बहुत उपकार है मेरे ऊपर। तब पंडित जी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। इस प्रकार पंडित जी बोले, इतने वर्षों से मैं पूजा कर रहा हूँ और कथा वाच रहा हूँ, पर अब तक मुझे दर्शन नहीं मिले, परंतु तुमने संकट के समय में सच्चे मन से याद किया और देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को हमेशा सच्चे दिल से याद करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए, क्योंकि भगवान तो कण कण में बसा है और हर दिल में बसा है। बस याद कैसे करते हैं उसका फर्क है। वह चोर तो अज्ञानता में ही भगवान को पा लिया ना। यही एक सच्ची भक्ति है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।